आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। साथियों, वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। विरक्ति विवेक पर आधारित हो। मित्रों, पक्षी चहक उठे। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट सुनकर वन के मोर चौंक उठे। समूचे वन प्रांत की भंग होती निस्तब्धता में ऐसा कुछ सामने लगा जो अनजाना था, अपरिचित था, सर्वथा नया था। आगे पीछे अनुशासनबद्ध घुड़सवार सैनिकों से घिरी मगध की साम्राज्ञी महारानी क्षेमा पधारी थी। भगवान तथागत के चैत्य विहार में महारानी क्या इस प्रकार अचानक आना? आसपास विचरण कर रहे जनों के मन इस प्रश्न का हल ढूंढ निकालने में खोने लगे। पर महारानी जैसे इस फुसफुसाहट तरंगित वातावरण में अब अविचलित सी थी। वह धीरे धीरे रथ से उतरी। सैनिकों ने उनके सम्मान में गर्दनें झुका ली। उन्होंने एक तीव्र किंतु गंभीर दृष्टि निक्षेप उन पर किया और बोली, अब तुम लोग जा सकते हो। स्वर नेपथ्य से आता लगा। रथों की गड़गड़ाहट थोड़ी ही देर में दूर दूर तक, बहुत दूर क्षितिज में जाकर विलीन हो गई। सांध्य वेला में क्षेमा ने तथागत के निजी आवास गृह में प्रवेश किया। वैराग्य से अभिभूत महारानी की मुखाकृति पर सात्विक आभा की चमक स्पष्ट थी। बुद्ध के चरणों में झुकते हुए उन्होंने कहा, भगवान, अब तक मैं अंधकार में भटकती रही। मुझे पता होता कि ईश्वरीय नियमों के सम्मुख राजा और प्रजा दोनों ही समान है। मृत्यु और आदि भौतिक कष्टों परेशानियों के जाल जंजाल से कोई भी नहीं बचता। तो मेरा इतना जीवन व्यर्थ ना गया होता। अब तक आत्मकल्याण के कई चरण पूरे कर लिए होते प्रभु। अब मुझे शिष्या बनाकर मेरे आत्मकल्याण का मार्ग प्रदर्शित करें। भगवान बुद्ध ने गंभीर दृष्टि से क्षेमा की ओर देखा। एक क्षण कुछ अध्ययन किया, फिर कहा, भद्रे, आत्मकल्याण के लिए साधना करने और गृह परित्याग से पहले यह जरूरी है कि जिन लोगों के प्रति अपने कर्तव्य हैं उनको पूर्ण स्वीकृत और सहमत प्राप्त उनकी पूर्ण सहमति और स्वीकृत प्राप्त की जाए। जब तक आप महाराज बिंबसार से आज्ञा नहीं प्राप्त कर लेती, दीक्षा का अधिकार आपको नहीं है। मित्रों, क्षेमा पुनः एक बार मगध लौटी। वे सीधे बिंबसार के पास पहुंचे। आभूषण रहित वेश और खुले हुए केश देखकर महाराज पहले ही समझ गए क्षेमा के मन में तीव्र आंदोलन है। उन्होंने उठी हुई जिज्ञासा को रोकना उचित न समझा। महारानी के आग्रह पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। वे पुनः भगवान बुद्ध के पास लौट आए। महारानी का धर्म पंथ में प्रवेश राज्य की प्रजा के लिए कौतूहल और श्रद्धा का विषय बन गया। हजारों की संख्या में नर नारी एकत्र होकर आश्रम पहुंचने और आत्मकल्याण की दीक्षा का आग्रह करने लगे। जब आश्रम में यह कौतूहल बढ़ता जा रहा था, तभी महारानी क्षेमा ने वहां प्रवेश किया।
भीड़ की ओर इशारा करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, क्षेमा, देखो कितनी भीड़ तुम्हारा अनुकरण कर रही है। जानती हो क्यों? सामान्य जन के पास भी ऐसी ही भक्ति होती है जैसी तुम्हारे हृदय में उमड़ रही है, किंतु इनके पास न विचार होता है न विवेक, इसलिए इनका वैराग्य दृढ़ नहीं। प्रबुद्ध व्यक्तियों के पद चिन्हों का अनुसरण करने का नियम संसार में सभी जगह है। आज तक तुम्हारा वैभव विलास का जीवन रहा, उसका अनुकरण ये लोग करते रहे। खान पान, रहन सहन, व्यवहार, बर्ताव में इन्होंने वे सब बुराइयां पाल ली हैं जो राजघरानों में होती हैं। इस स्थिति में इन्हें छोड़कर अकेले तुम्हें दीक्षा दी जा सकती है क्या? नहीं भगवान, क्षेमा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तो फिर यह भी आवश्यक है कि इन सब में भी उसी तरह का विचार, विवेक और वैराग्य जागृत हो जिस तरह से तुम्हारे अंतःकरण में उदित हुआ है। इसके लिए तुम्हें कुछ दिन इनके बीच रहकर इनके विकास की साधना करनी पड़ेगी। जब तुम यह दूसरा चरण भी पूरा कर लोगी तब दीक्षा की पात्र बनोगी, भगवान बुद्ध ने कहा। क्षेमा उस दिन से जन जन में ज्ञान वितरण में जुट गई। कई वर्ष की समाज सेवा से जब उनका वैराग्य दृढ़ हो गया तब भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी और आत्म कल्याण की साधना में प्रवेश कराया। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने योग।